नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे एसएससी के कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के साथ अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, या आपका यूपी पुलिस का एग्जाम लगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम लगाओ, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम लगाओ, हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो आप करंट टाइम में इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था से देखने को मिलते हैं। आज भारतीय राज्य व्यवस्था की पहली क्लास है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद के बारे में। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, इसकी क्विजेस भी आपको देखने को मिलेगी। क्विज और पीडीएफ कहाँ होंगे इसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा। अब कमेंट करने के बाद चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग भाग के बारे में देखते हैं। हकीकत में भारतीय संविधान के भाग व अनुच्छेद ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि इसको हम लोग शुरुआत में पढ़ना चाहिए। देखिए, दो तरह से आप पढ़ सकते हैं इंडियन पॉलिटी को। सबसे पहले आप या तो आप इंडियन पॉलिटी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, इंडियन पॉलिटी का इतिहास, इसका विकास क्रम को देखें। तो विकास क्रम से क्वेश्चन थोड़े से कम पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें वायसराय वगैरह से संबंधित टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग हिस्ट्री के साथ कवर करेंगे। जब हम लोग हिस्ट्री में आधुनिक भारत पढ़ रहे होंगे उस समय हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे भारतीय संविधान का इतिहास के बारे में या भारतीय संविधान का प्रारंभिक विकास। आज हम लोग भाग एवं अनुच्छेद और इसके बाद डेली रेगुलर क्लास करते हैं। रेगुलर क्लास करते हुए उन टॉपिक्स को कवर करते हैं जिनमें सबसे ज्यादा हमारे मार्क्स आएंगे। अब भाग इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको भी कोई नई पुस्तक लिए होंगे तो उस नई पुस्तक में या पुरानी पुस्तक में भी पहला पेज होता है विषय वस्तु का, अर्थात कंप्लीट बुक में किस चैप्टर पे क्या बात डिनोट की गई या किस चैप्टर का किस पार्ट्स में डेडिकेशन है। अर्थात अगर आपके में विषय वस्तु दी गई है कि पेज नंबर 1 से लेके 5 तक ये चैप्टर बताया गया तो उसको वहीं पर अंगीकरण होगा। सेम उसी प्रकार भारत के कानून को चलाने, तो भारत की व्यवस्था को संचार रूप से चलाने के लिए एक संविधान लिखा गया। उस संविधान के पुस्तक में सबसे पहले भाग एवं अनुच्छेदों का चैप्टर बनाया गया जिसको हम लोग विषय वस्तु की तरह देख सकते हैं। इसमें अगर लिखा है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। तो जब कभी हम लोगों को भारत के संघ के क्षेत्र या राज्य क्षेत्रों के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ना होगा तो हम लोग केवल 1 से 4 को ध्यान देंगे और इसमें हमारा जवाब मिल जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आर्टिकल 52 या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 52 में निम्नलिखित में से किस बात का वर्णन किया गया है। उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। अब 4 ऑप्शंस किस टॉपिक से डेडिकेटेड है वो आपको कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर संविधान को ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जानना है तो स्ट्रक्चर जानने के लिए हम लोग को भारतीय संविधान के भागों को पढ़ना पड़ता है। तो चलिए स्ट्रक्चर की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान का भाग, ये कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। ये पीडीएफ आप लोगों को हमारी ही जो वेबसाइट है www.divyanspathshala.in वहां पे मिल जाएगी। वहां से नहीं लेने की इच्छा है तो हमारे पास व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल्स पे नहीं है तो टेलीग्राम पे भी। सारे साधन के बारे में हम लोग आखिरी में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाग एक जो है, भाग एक भारतीय संविधान के राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है कि हकीकत में जो लोग रहेंगे वो जिस भूमि में रहेंगे उस भूमि का एरिया क्या रहेगा, तो उस एरिया का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। कल के दिन पाकिस्तान अगर भारत में शामिल होता तो किस आधार पर शामिल होगा, इस सभी का वर्णन आर्टिकल 1 से 4 तक किया गया है। आर्टिकल 1 से 4 में किसके बारे में बताया गया? आर्टिकल 1 से 4 में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया। ये भारतीय संविधान के भाग 1 में अंगीकृत है। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता के बारे में बताता है। नागरिकता मतलब इसमें जो रहने वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहले हम लोग क्षेत्र के बारे में बात की, उस क्षेत्र को आइडेंटिफाई कर लिया कि क्षेत्रीय सीमा क्या होगी, क्षेत्र का नाम क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा। इस क्षेत्र के अंदर कुछ लोग रहेंगे ना, उन जो लोग रहेंगे उनको क्या कहेंगे? नागरिक कहेंगे। अर्थात नागरिकों के बारे में वर्णन किसने किया जाएगा? आर्टिकल 4 के बाद। आर्टिकल 4 के बाद का मतलब क्या है? 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये लोगों के बारे में बताता है कि भारत में लोग जो रहेंगे उन लोगों को किस आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। क्या कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान में जन्म लेता है या किसी अमेरिकी राज्य में जन्म लेता है उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है? नहीं मिल सकती। मिलेगी तो किस आधार पर मिलेगी, इन बारे में वर्णन। अब जब आप कहीं पे रहेंगे तो आपका कोई कुछ ना कुछ अधिकार बनता होगा वहां के लोगों के प्रति या उस राज्य क्षेत्र के प्रति। उसी तरह से मौलिक अधिकार आपको प्रदान किए गए। उन मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के मध्य किया गया है। जो लोग नागरिक रहेंगे उनके कुछ ना कुछ अधिकार रहेंगे, जैसे कि आपके शोषण लेने का अधिकार है, आपको निवास करने का स्थान अधिकार है, आपको उस राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार है। इन सभी का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 के मध्य और भाग 3 के अंतर्गत किया गया। फिर भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है कि भारत का जो राज्य है, ये जो राज्य क्षेत्र बनाया गया है, इसमें किस आधार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछा जा सकता है कि हकीकत में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, महात्मा गांधी की वास्तविक छवि भारतीय संविधान के किस भाग में देखने को मिलती है? इसको महात्मा गांधी की वास्तविक छवि देखने को कहा जाता है।
महात्मा गांधी की वास्तविक छवि। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के बारे में इसका वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। फिर एक संविधान संशोधन होता है, ये संविधान संशोधन याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 1976, जिसके माध्यम से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भाग 4 का ए मिलता है, आर्टिकल 51A। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। संघ अर्थात केंद्र शासित शासन किस प्रकार से चलेगा उसके बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 52 से लेकर 151 के मध्य। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि भारत में दो आधार पर शासन चलता है, एक केंद्र शासित, एक संघीय, और संघीय शासन के बाद भारत में राज्यों की अपनी स्वतंत्र शासन होती है। ये स्वतंत्र रहती है परंतु ये अधीन भी रहती है। अगर भारत के आर्टिकल के बारे में पढ़ा जाए तो भारत का संविधान जो है ये बहुत अच्छा लिखा गया है। ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज्यादा लचीला, मतलब कुल मिला के सबका समावेश करके लिखा है। उसी समावेशन के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो संघ के बारे में बताता है आर्टिकल 52 से लेके 151 के बाद। राज्य के बारे में इसी में वर्णन करता है जो आर्टिकल 152 से लेके 237 तक के बारे में इसका वर्णन किया गया। भाग 5 क्या बताता है? भाग 5 संघ के बारे में बताता है। भाग 6 क्या बताता है? राज्य के बारे में बताता है। तो भाग 7 है, इससे पहले अभी जैसे आप लोग देखते हैं कि भारत के जो राज्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में विभक्त है, परंतु इससे कुछ समय पहले ये नहीं होता था। इससे पहले भारतीय राज्यों की 4 कैटेगरी थी, ABCD। इन कैटेगरी को समाप्त कर दिया गया। तो जब ये कैटेगरी समाप्त हो गई तो ये भाग भी समाप्त हो गया। तो भाग 7 वर्तमान समय में समापन है। आर्टिकल का निरस्त किया गया, दो आर्टिकल 238 था। इसका समा इसके समापन के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं इसका समापन हुआ कब। याद है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 1956 में इसका समापन हो गया था। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि भाग, अभी तक कौन कौन से आर्टिकल संविधान संशोधन देखे। एक संविधान संशोधन देखा हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। दूसरा संविधान संशोधन हम लोगों ने पढ़ा जिसके द्वारा एक आर्टिकल हटाया गया, ठीक है, भाग 7 हटाया गया, आर्टिकल 238 हटाया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं संघ शासित प्रदेशों के बारे में। संघ शासित प्रदेशों का वर्णन किसमें किया गया वो पढ़ते हैं और फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं, अपनी क्लास को कैरी ऑन करते हैं। जब संघ शासित प्रदेशों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो संघ शासित प्रदेशों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 8 के तहत किया गया है और इसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक इसका वर्णन किया गया। इसके बाद पंचायतें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है क्योंकि इससे संबंधित तो क्वेश्चन हर बार आपके में पूछा ही जाना है। पंचायतों का वर्णन भाग 9 के तहत किया गया, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ के मध्य इसका वर्णन किया गया। ओ का मतलब क्या है? ABCDEFGHIJKLMNO तक किया गया। इसी के दो और संविधान संशोधन है जो आपको याद रखना है। एक याद रखना है 9 का ए, जो संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया। इसमें नगरीय निकाय के बारे में, किस प्रकार से गांव में पंचायतों का निर्धारण होता है, पंचायतें गांव के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है, उसी प्रकार नगरों में नगरीय निकाय बनाए जाते हैं। इसका वर्णन 243 पी ओ के बाद स्टार्ट होगा, पी से लेकर जेड जी तक इसका वर्णन किया गया। और सहकारिता जो है 9 का बी है, इसका आर्टिकल क्या है? जेड जी के बाद जेड एच हो जाएगा। जेड एस से लेकर जेड टी तक इसका वर्णन किया गया। 243 के अंतर्गत, 243 के अंतर्गत क्या है? पंचायतें, नागरिक निकाय और सहकारिता। पंचायतों का वर्णन क्या? 243 से लेकर 243 ओ तक। नगरीय निकाय का वर्णन क्या? 243 पे से लेकर 243 पे जेड जी तक। और सहकारिता का आयोग जेड एच से लेकर जेड जी तक। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में किस आधार पर शासन किया जाएगा, शासन की बुनियादी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 10 में किया गया। और भाग 10 में किया गया तो आर्टिकल भी याद रखिए, 244 और 244 का ए, ये दो आर्टिकल है, दोनों याद रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग आर्टिकल के नाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी जहां पर हम लोग एक एक आर्टिकल को ओपन करेंगे और उस आर्टिकल के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो डिटेल क्लासेस ही आपको सिलेक्शन दिलाने में अहम योगदान देंगी। भाग 11 जो है, भाग 11 संघ एवं राज्यों के विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है, जिसके तहत आर्टिकल 245 से लेकर 263 के बारे में वर्णन किया गया। संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध किस प्रकार से होगा, राज्य संघों को कितना धन देगा, राज्य संघ से कितना धन वापस लेगा, तथा ये किस आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी, इसका वर्णन आर्टिकल 264 से लेकर 300A के तहत किया गया, जो भाग संविधान के भाग 12 में अंगीकृत है। भाग 12 के बाद भाग 13 के बारे में पढ़ते हैं। भाग 13 बताता है अंतरराज्य की व्यापार वाणिज्य किस प्रकार से किया जाएगा, आर्टिकल 301 से लेके 307 तक इसका वर्णन किया गया भाग 13 के अंतर्गत। भाग 13 के बाद भाग 14 आता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो वो हम लोगों को याद तो करने ही पड़ेंगे, है क्या? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन कौन कौन सी सेवाएं होंगी?
तथा इन पे निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इनमें जॉब किसको मिलेगी तथा ये जॉब का नोटिफिकेशन कौन निकालेगा, लोग नौकरी कहाँ करेंगे और उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, इन सभी के बारे में वर्णन भाग 14 में किया गया। आर्टिकल 308 से लेके 323 के मध्य न्यायाधिकरण के बारे में यह अधिकरण के बारे में बताता है आर्टिकल 14 का ए, जो 323 के से ए से लेके 323 बी के मध्य इसका वर्णन किया गया। भारतीय संविधान में निर्वाचन किस आधार पर किया जाएगा, वोट सिस्टम किस प्रकार से होंगे, निर्वाचन गठन किस प्रकार से किया जाएगा, इन सभी का वर्णन संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 324 से लेके 329 के मध्य किया गया। तो ये पॉइंट याद रखिए, 329 का ए। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए जो 330 से लेकर 342 ए के मध्य के वर्णन किया गया। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 16 में किया गया। राजभाषा, ये देखिएगा भारतीय संविधान में कुल कितनी राजभाषाएं, 22 राजभाषाओं के बारे में वर्णन किया गया और ये राजभाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर 351 के मध्य किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इनके ई नहीं याद करना, 351 याद रखें, 351 से आप लोगों का डिटेल में हो जाएगा। आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया 352 से लेकर 360 के मतलब ये अच्छा, ये आपातकाल लगाता कौन है एवं ये किस प्रकार लगाया जाता है, इन सभी के बारे में आप लोग अगर कमेंट करने की इच्छा तो कर दीजिएगा। नहीं करने की इच्छा तो हम लोग भाग 18 को आज से सिर्फ 18 से 20 दिनों के अंदर पढ़ेंगे, तब आप लोग डिटेल से देखिएगा। प्रकीर्णन के बारे में भाग 19 के तहत बताया गया, आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक का इसका वर्णन किया गया। भारतीय संविधान में किस आधार, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने संविधान संशोधन पढ़ा, 42वां संविधान संशोधन एक बार कराया गया। एक बार आप एक बार आपने इससे पहले आपने पढ़ा था एक 7वां संविधान संशोधन कराएगा। तो ये संविधान संशोधन किस आधार पर किया जाता है, इनके करने के लिए क्या वोटिंग राइट्स होते हैं, क्या आवश्यकताएं पड़ती, उन सभी के बारे में वर्णन संविधान के भाग 20 में किया गया। आर्टिकल 368 के तहत उसका वर्णन किया गया। फिर हम लोग चलते हैं, इसके बाद दो आर्टिकल और पढ़ लेते हैं। कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन परिस्थितियां एवं भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त नाम है उसके बारे में उदाहरण बताता है। भाग 21 जो है, भाग 21 आपके लिए बताता है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधानों के बारे में। प्रावधान और ये रहेंगे विशेष प्रावधान कुछ हैं जो अस्थायी रहते हैं, उनके बारे में वर्णन भाग 21 के तहत किया गया, आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक। अब भारतीय संविधान को कभी कभी ये भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान को उल्टा पढ़ना चाहिए। उल्टा पढ़ने का मतलब क्या है, इसमें जो शॉर्ट फॉर्मेट यूज किए गए हैं, हिंदी अनुवाद किए गए हैं, ये सभी आप लोग कैसे पढ़ेंगे। जैसे आगे कहीं लिखा होगा आजा, अभी आजा का मतलब क्या होगा, इन सभी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 22 में किया गया है, आर्टिकल 393 से लेकर 395 के तहत। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये कंफर्म हो चुका होगा, भारतीय संविधान के भाग से संबंधित कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नजरों से बाहर गया हो। भाग कंफर्म हो गया। अब हम लोग कल की क्लास में अनुसूचियां ना पढ़ के डायरेक्ट कल के क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे प्रस्तावना की। प्रस्तावना के बाद हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में, संघ व राज्य क्षेत्रों के बारे में। संघ व राज्य क्षेत्र क्या है इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। सेशन को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।